सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चे लोग। तो हम आज बात करेंगे अपने पहले टॉपिक के बारे में। टॉपिक के पहले हम के आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है एलिगेशन एंड मिक्सचर से। तो पहले आप क्वेश्चन देख लो एक बार, मैं किनारे हो जाता हूँ, आप क्वेश्चन देख लो। देख लिया क्वेश्चन, पढ़ लिया क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो। Two types of tea A and B are mixed and then sold at rate 40 per kg. The profit is 10% if A and B are mixed in the ratio of 3:2 and 5% if this ratio is 2:3. The cost price per kg of A and B are in the ratio, है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पर केजी ऑफ ए एंड बी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया ना। अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा था, सोचो। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि भैया दो, पहले बताओ मिक्सचर होता है क्या, पहले अपन ये समझते हैं। तो वो मिक्सचर क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा कि तुमको किस चीज़ के लिए प्रॉफिट चाहिए। मान लो कोई चावल मिल रहा है 20 रुपए किलोग्राम, एक चावल मिल रहा है, ठीक है। अभी क्या उस दुकानदार के पास एक और चावल है, मतलब जो राइस है, जो राइस है, हाँ ठीक है, जो राइस है ना। तो उसकी जो कीमत क्या है, ठीक है, उसकी कीमत है 10 रुपये, मतलब 20 रुपीज़ है पर केजी, ठीक है, पर केजी, है ना। एक एक्स टाइप का राइस है, उसकी कीमत 20 रुपये पर केजी की है, उसका रेट, ठीक है। अब सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप क्या है, एक टाइप वाई है, उसकी जो वैल्यू है वो 10 पर केजी है ना, 10 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अब भाई साहब, अब भैया उसको चाहिए प्रॉफिट, है ना। अब तो भैया उसका दिमाग चला, वो बोला भैया हम बेईमानी करेंगे, क्या हम चीटिंग करेंगे, किससे, हमसे, जो आने वाला कस्टमर उनसे चीटिंग करेंगे। कैसे, हम जो 20 रुपीज़ पर केजी वाला जो अपना राइस था, है ना, उसको हम उसकी क्वांटिटी में कुछ क्वांटिटी वाई जो कि 10 रुपीज़ पर केजी का राइस है, उसको मिक्स कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमको जो ये 10 रुपीज़ पर केजी वाला राइस था वो 20 रुपीज़ पर केजी के रेट से चला जाएगा, तो हमको प्रॉफिट होगा, है ना। तो अब हमको पता है क्वेश्चन क्या होता है ना, ये तो समझा तुमने, है ना। अब तुम ये बताओ कि तुम कितना क्वांटिटी मिक्स करोगे, है ना, कि ताकि तुम्हारा एक वो है, तुमने सोचा कि हमको प्रॉफिट चाहिए 50 रुपये का, ठीक है, ओवरऑल 50 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। तो तुमको ये निकालना है कि हम कितना ये मिलाएं, मतलब ये 50 रुपये का प्रॉफिट तुमको एक्स्ट्रा चाहिए, जो एक्चुअल में इससे मिल रहा था वो नहीं, हमको एक्स्ट्रा चाहिए, जो आपको इसको मिक्स करके लाने वाले हैं। तो हम जब इसको मिक्स करके लाने वाले हैं बच्चा, तो तुमको ये निकालना है कि भैया हम इसको कितना मिक्स करें बाबा। यहाँ बात ये आती है, हम इसको बाबा कितना मिक्स करें, ठीक है। तो अभी कितना मिक्स करें, जब ये बात सामने आ जाती है तो निकलता है भैया एलिगेशन एंड मिक्सर का कॉन्सेप्ट। क्योंकि भैया तुमको करना है क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो तुमको जब ऐसी कंडीशन दी, तुमको भी आगे जाके यही करना है, मिक्स करना, फिर प्रॉफिट कमाना है ना, सब करोगे। तो तुम दिमाग से करो, तुम ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। तो अब तुमको कितना मिक्स करना है इतना प्रॉफिट के लिए, इस कॉन्सेप्ट से निकालने के लिए हम एलिगेशन मिक्सचर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की बात क्लियर हुई तुम्हारी यहाँ तक, है ना। अब हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो बोल रहा था, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था भैया दो टाइप की टी है ना। एक टी है जो ए टाइप की है ना, एक टी ए टाइप की है, एक टी बी टाइप की है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला ना, एक टी ए टाइप की, एक टी बी टाइप की है, ठीक है। दोनों को मिक्स किया इसने, तो ये 40 रुपीज़ पर केजी, है ना, में बेच दिया। मतलब इसका जो भी प्राइस होगा, क्वेश्चन में ये बोला
कि भैया इसका जो भी प्राइस होगा, इसका जो भी प्राइस होगा, इसको अपन मिक्स करेंगे और इसको हम 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से हम इसको सोल्ड कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसकी जो वैल्यू होगी, इसका रेट अलग है और इसका रेट अलग है, मतलब दोनों का रेट डिफरेंट है। मे बी इसका ज्यादा होगा, मे बी इसका कम होगा, है ना। तो हमको एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। क्वेश्चन में क्या कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है ना, कि इस वाली जो ये है टी है और ये जो टी है, इसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है ना। और दिया हुआ क्या है कि इसको किस अपन एक रेशियो मिक्स कर रहे हैं कि हमको 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से अपन बेच पा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, तो पहले हम इसको वो करते हैं, हमको निकालना क्या, अपन ये क्लियर हो गया ना। अब जब निकालना क्या है वो क्लियर हो गया हमारे पास, तो हम जो एज्यूम करेंगे, है ना, एज्यूम अपन वही करेंगे हमको निकालना हुआ है। तो ठीक है, तो हम लेते हैं कि भैया जो ए टाइप की टी है ना, टी ऑफ टाइप ए का रेट क्या है, x पर केजी। ठीक है, रेट ऑफ टी ऑफ टाइप ए इज x रुपए पर केजी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब अपन क्या करेंगे, रेट ऑफ टी ऑफ टाइप बी इज इक्वल टू वाई पर केजी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर है तुमको कि जो ए टाइप की टी थी पर केजी की जो रेट है, कीमत है उसकी, वो x रुपए पर केजी है, और जो वाई टाइप की टी है, मतलब बी टाइप की टी है, उसकी जो रेट है वो y रुपए पर केजी है। ठीक है, अब भैया आगे क्या बोल रहा है बच्चा, ये बोल रहा है कि अब आगे क्वेश्चन में आगे लाइनें पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते जाना अपने को। तो सेकंड लाइन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द प्रॉफिट इज 10% इफ ए एंड बी आर मिक्स्ड इन रेशियो ऑफ 3:2। मतलब भैया वो क्या बोल रहा है कि 3:2 में अपन हम मिक्स करेंगे ए और बी को सेपरेटली, तो हमको प्रॉफिट होगा कितना, 10% का। ठीक है, बात समझ में, 10% का प्रॉफिट होगा। बात समझ में यहाँ तक, तो अपन वो क्लियर करते हैं। ठीक है, अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है 3:2, ठीक है, बात समझ में आ रही, मतलब क्या बोल रहा है ये कि अगर हम ए का 3 पार्ट, है ना, मीन्स ए का 3 पार्ट निकालेंगे अपन, मतलब जो पर केजी x है, तो 3 केजी अपन इसका निकाल लिए, किसका, ए का। ठीक है, 3:2 प्लस 3:2 मतलब 2 केजी अपन इसका निकाल लिए। ठीक है, 2 केजी पर केजी की कीमत y, कितना, 2 केजी। ठीक है, बट हमसे बोला गया क्वेश्चन में 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से हमने सोल्ड किया। ठीक है, तो पर केजी ना, ये 5 केजी हो ना, 3 केजी है, 2 केजी है, तो डिवाइड कर दो तो पर केजी हो गया 5, है ना। तो मतलब जो मिक्सर का पर केजी का रेट हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 10% का प्रॉफिट, है ना। 10% का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 10% का प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होता है तो जैसे 10% का प्रॉफिट होगा तो 1.10, ठीक है, का इंटू करते हैं। ठीक है, अगर 20% का हुआ तो 1.20, है ना। अगर 10% का लॉस हुआ तो 0.90 का इंटू करेंगे, 20% का लॉस हुआ तो 0.80 का इंटू करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, तुमको परसेंटेज में बहुत अच्छे से क्लियरिटी से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो भैया ये हुआ, अब ये हुआ इज इक्वल टू 40 पर केजी। बात समझ में, मतलब जब ये मिक्सर हुआ, मिक्सचर में 10% का प्रॉफिट हुआ तो 40 रुपीज से बेच रहा है। ठीक है, अब सेकेंड वाले गेम में आते हैं। सेकेंड गेम क्या बोल रहा है, शिट मैन, सेकेंड गेम क्या बोल रहा है कि 2:3 में मिक्स कर रहा है। अब बोल रहा है कि हम 2 केजी फट वाले का मिक्सर लेंगे,
2 kg इंटू एक्स पर केजी, है ना, प्लस अपन रेट मतलब उसका जो मनी वैल्यू अपन वो निकालते हैं ना, क्योंकि 40 पर केजी अपने को मनी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और दूसरे का कितने वैल्यू लेना है, 3, है ना, 3 ऑफ वाई। 3 जो था 3 पार्ट है, मतलब 3 पार्ट है, सेकेंड वाले का लेंगे, और पर केजी की कीमत y है, तो 3 केजी की कीमत इंटू 3 इंटू वाई हुई। अरे मान लो भैया एक बनाना 10 रुपीज का आता है, तो 3 बनाना कितना आएगा, 10 इंटू 3, दैट द सेम कि 1 केजी की कीमत y है तो 3 केजी की कीमत 3y होगी, ठीक है। पर जो अपना 40 रुपीज पर केजी दिया हुआ है कि हमको 40 रुपीज पर केजी में सोल्ड कर रहे हैं, तो पर केजी के हिसाब से आप लोगों को निकालना है, तो दैट्स वाई अपन इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो पर केजी आएगा, मिक्सर का पर केजी वैल्यू। तो देन इसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, इंटू 1.05, ओके। देन 40 रुपीज पर केजी में बेच रहा है। ये बात क्लियर हुई तुमको, ठीक है। 1.05 क्यों लिखा, क्योंकि 5% प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 5% प्रॉफिट 1.05, 10% 1.10, 15% 1.15 का इंटू करते हैं, ठीक है। यह तक बात क्लियर हुई। अब एक चीज तुम देखो, इक्वेशन फर्स्ट है ये, और ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में एक चीज तुमने देखा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, एक चीज देखा तुमने कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों में राइट हैंड साइड सेम है, सो लेफ्ट हैंड साइड को अपन इक्वेट कर देते हैं, बिकॉज राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल, द लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल। देन अपन क्या, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू राइट नाउ, वी हैव टू टेक इट, we have to put equation 1 is equal to equation second, okay। so ये इक्वेशन लाके यहाँ रख दो, ये इक्वेशन को लाके यहाँ रख दो, तो क्या है, 2x प्लस 3y अपॉन 5 इंटू 1.05, 1.05, ओके, पुट कर दिया। अब क्या करना है, अब भाई साहब अब क्या करो, अब इसको सॉल्व करो। अब इसको ये 5 and 5 किया, ठीक है, हाँ। अब इसको सॉल्व करोगे तुम तो क्या होगा, ये तुमने ये पॉइंट हटाया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, है ना, समझ में आ रहा है। अब करो, डिवाइड करो 5 से, 5 21, ओके, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 दूनी 10, ओके, 5 दूनी 10, ठीक है। तो अब इसका इंटू करो इससे, क्या आया, 21 इंटू 2 42 x प्लस 63 ऑफ y इज इक्वल टू, इसका इससे इंटू करो 66 ऑफ x प्लस 44 ऑफ y, 44 ऑफ y, ओके। नाउ सॉल्व इट, इसको इस साइड ले जाओ, क्या आएगा, और इसको इस साइड लाओ, तो 63 में 44 जाएंगे, कितना हो जाएगा, 9 एंड 1, 19, y इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाओ, 42 को 60 माइनस करो, 4 एंड 2, ओके, x। सो क्वेश्चन में पूछा क्या था, व्हाट इज क्वेश्चन आस्क्ड, एक्चुअली क्वेश्चन इज आस्क्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पर केजी ऑफ ए एंड बी आर, है ना। तो a का क्या था x, b का y, ओके। तो x by y, he is asking about x by y, he is asking about x by y, and to take it like this, we are asking about x upon y, so x by y, what will be answer, 19 by 24, okay, are you get it, are you get it, are you get it,
Which answer will be right? Answer B. B option is correct. Okay. Had you get the point? It is very easy. Okay. बहुत सिंपल सा समझ में आ गया ना. ये हमारा था पहला क्वेश्चन लिगेशन एंड मिक्सचर का. ठीक है. अब फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है. सो बच्चा लोग आज का दूसरा क्वेश्चन है 5.55 की पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0.555 की पावर ऑफ y इज इक्वल टू 1000. ओके, मीन फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर there is a sign, there is not a sign, this is equal to and this is also equal to. Are you getting my point? What I want to told you, I want to tell you. Okay, so what you have to find? You have to find 1 by x minus 1 upon y. Please remember on your mind when you solve the question of this type of question of algebra, you have to understand the thing that what you should find out. When you understand what you should find out, you will find it very simple way. Otherwise you are rotate and rotate, you have to go this then this then this and all the time had been finished. You will never solve the question. You can solve but you will take a lot of time. So for algebra, first thing you should remember that what you should find out. If you remember what you should find out, you can solve the question in a very easy manner. Okay, so in this question I have to find out 1 by x minus of 1 upon y. Okay, are you getting my point? What I would like to tell you, you have to find this from this. Okay, so one thing you have to observe on this question. I had remove it. Okay, are you getting now? 1 by x minus 1 upon y, I have to find out. Okay, so are you getting my point? What I would like to tell you that there is a 5.55 power of x, 0.55 power of y and 1000. So one thing when I saw this question, one thing I firstly saw on this question and find out that there is a power and there is power and there is also a power. So what? How there is a power? बच्चा लोग पावर है, कैसे है? देखो इजी वे में कैसे लेके जाना चीजों को. 5.55 की पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0.555 की पावर ऑफ y इज इक्वल टू 10 द पावर ऑफ 3. 10 the power of 3. Are you getting my point? Are you getting my point? What I would like to tell you that there is a power of x, there is a power of y, there is a power of 3. Okay, all three are equal. So when I saw this question, I thought how I can solve it. Only one thing I thought in this present time, that I have to use logarithmic. And by using log, you can solve it in a pretty simple way. In a pretty simple way. You never want the value of any logarithmic quantity. तुमको logarithmic quantity की वैल्यू नहीं यूज करनी पड़ेगी, बस logarithmic यूज करो, आंसर आ जाएगा. बिकॉज जब तुमको कैट में क्वेश्चन दिया होता है, दिस ऑल क्वेश्चन आर फ्रॉम कैट. ठीक है, तो जब कैट में क्वेश्चन दिया होता है तो मे बी लॉगरिथमिक टेबल इज अवेलेबल और नॉट, और आइदर और लाइक एसएससी देयर इज नॉट लॉगरिथमिक टेबल. यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग लॉग, बट वी हैव नो लॉगरिथमिक टेबल, सो वी हैव टू सॉल्व बाय आवर माइंड हाउ यू कैन यूज लॉगरिथमिक. ओके, सो व्हेन यू यूज लॉग, देखो ये तीनों सेम है, तो एक एक करके अपन उठाते हैं, इसको 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 दो दो का पेट करके अपन उठाएंगे.
है ना। तो पहले अननोन है और ये नोन है, तो चांस बनता है कि अननोन की वैल्यू निकल सकती है, और ये अननोन है ये नोन है, इन दोनों से चांस बनता है अननोन की वैल्यू निकल सकती है। बट इन दोनों से चांस बहुत कम बनता है, बिकॉज दोनों ही अननोन है, दोनों में तो कोई नोन नहीं है ना। तो पहले अपन नोन अननोन को इक्वेट करेंगे। सो 5.55 power of x is equal to 10 the power of 3. Take log both the side, then x log of 5.55 is equal to 3 log 10. Okay, so I have write it taken log both side. Okay, so taken log both side, and we have used the property of log. What? Log of a की power of n is equal to n log of a. This property I had used. Log of a की power n is equal to n log of a. This property I will use on this question. Okay, 5.5 power x is equal to x log of 5.5, and 10 की power 3 is को अगर लॉग में अपन चेंज करेंगे तो 3 सामने आ जाएगा, 3 log of 10 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है? रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड स्टार्टिंग, कि तुमको क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन 1/x की वैल्यू पूछी थी, 1/x - 1 of 5 बोल 1/y पूछा था, है ना। तो 1/x और 1/y पूछा था, तो 1/x की वैल्यू यहाँ से निकालो। कैसे निकलेगी? देखो log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। log 10 की वैल्यू 1 होती है। ओके, जब log 10 की वैल्यू 1 होती है, सो हाउ यू कैन राइट इट? x इज इक्वल टू log 10 की वैल्यू 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई इसको क्या, log 5.5 को नीचे ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो क्या होगा? log 5.55। ठीक है, ये तो है x की वैल्यू, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 1/x की वैल्यू। तो 1/x इज इक्वल टू, so 1/x is equal to what? 1/x is equal to log of 5.55 divided by 3. This is what? The value of 1/x. सिंपल बाबा, जब x की वैल्यू 3 log of 5.55 है, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी? इसको उल्टा कर दो। ठीक है, क्या तक बात क्लियर हुई? ठीक है, क्लियर हुई। सो अब अपना सेकेंड पार्ट आएगा, तो अपन फर्स्ट पार्ट का आंसर अपन लिख लेंगे और अपन इसको रब कर देते हैं। ठीक है, इसको अपन यहां से रब कर देते हैं। सो अपना आंसर क्या आया पहले वाले पार्ट का? 1/x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5.55/3। ओके, ये अपना फर्स्ट वाले का आंसर था। ठीक है, अब अपन सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रही है कि आप लिखो 0.555 की पावर ऑफ y इज इक्वल टू 10 द पावर ऑफ 3। नाउ अगेन इस लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी? log ऑफ a की पावर n इज इक्वल टू n log a। बात क्लियर हुई? तो लॉगरिथमिक यूज करेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा? y log 0.555 इज इक्वल टू 3 log 10। log 10 की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू व्हाट? y इज इक्वल टू 3 अपॉन log ऑफ 0.555
5. Okay, so what I have to find out 1 by y. So 1 by y is equal to 3 by log of 0.555. Okay, so log 1 upon y is equal to log of 0.555 divided by 3. Equation second, this is equation first. Okay, so what you had got 1 by x and 1 by y, or what is actually question asking about 1 by x minus of 1 by y. This is what question is asking na, 1 by x minus 1 by y. So I have to remove it. I have to remove it because I had solved it. On the front of you have to understand it very well. Okay, now जब 1 by x का 1 by y की वैल्यू हमारे पास है, हमको निकालनी 1 by x minus 1 upon y. 1 by x minus 1 upon y is equal to what? Log of 5.55 by 3 माइनस दिस इज लॉग ऑफ 1 by x की वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ 5.55 by 3, बट आई हैव पुट इट इन दिस इक्वेशन. ओके, नाउ वी हैव टू पुट लॉग ऑफ 1 by y की वैल्यू क्या है, 1 by y जो ये इसकी वैल्यू पुट करनी है ना, इसकी वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ 0.555 अपॉन 3. Are you get it? Are you get it? Tell me, are you get it? Okay, so now how you can solve it? How you can solve it? सिंपल है रे बाबा, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है. समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, है ना? ठीक है, तो एक चीज देखो कि log ऑफ 5.55 by 3 दिया, log ऑफ 0.555 by 3 दिया, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा, इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं. हाँ सर समझ में तो आ रहा है. अब कैसे करना, ये समझो ऐसे कि log प्रॉपर्टी क्या होती है, log ऑफ a by b is equal to log of a minus log of b. Are you get it? Are you get it the point? But I would like to tell you log of a by b is equal to log of a minus log of b. तो अपन इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करेंगे. बोलो कैसे, देखो कैसे. जो log ऑफ 0.555 है, इसको अपन क्या लिखेंगे, log ऑफ 5.55 by 10. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉपर्टी क्या होती है, log ऑफ a by b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b. सो log ऑफ 5.55 माइनस log ऑफ 10, और मैंने क्या बताया था, log ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है. सो इसकी वैल्यू क्या होगी, log ऑफ 5.55 माइनस ऑफ 1. ओके, आर यू गेट इट? log ऑफ 0.555 की वैल्यू क्या, log ऑफ 555 माइनस ऑफ 1. सो इस वैल्यू को अपन क्या यहाँ पुट करेंगे ऊपर. ओके, तो व्हाट यू हैव टू राइट, log of 5.55 by 3 minus log 5.55 minus of 1 divided by 3. Are you getting my point? Are you get it? Are you get it? Okay, so इसको सॉल्व करो तो ऑब्वियसली अब तो सॉल्यूशन आंखों के सामने है तुम्हारे.
अब सॉल्यूशन तुम्हारी आंखों के सामने है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बाबा? आंसर होगा 1/3। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 1/3। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, 1/3। आर यू गेट माय पॉइंट? क्लियर? अलजेब्रा का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ बहुत इजी वे से। कैसे इजी वे से सॉल्व हुआ? तुमको डायरेक्शन पता, तुमको पता था तुमको निकालना क्या है। निकालना क्यों पता था? क्योंकि तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1/x माइनस 1/y निकालना है। तो तुमने ध्यान दिया, तुमको 1/x और 1/y की वैल्यू पे ध्यान देना था। तो तुमने x और y झंझट में नहीं पड़ा, तुमने 1/x और 1/y निकाला, उसको माइनस किया, आंसर लाके रख दिया 1/3। आर यू गेट माय पॉइंट? थैंक यू। बच्चे लोग, आज का लास्ट और तीसरा क्वेश्चन है जो कि इधर कैट और से क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। ओके, सो अपन बात कर रहे हैं, क्वेश्चन देख लो आप एक बार ध्यान से, मैं किनारे हो जाता हूँ, क्वेश्चन देख लो। तो देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिवन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल T1, मतलब उसने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ T1, ठीक है, विद साइड 24 सेंटीमीटर, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 24 सेंटीमीटर है। अ सेकेंड ट्रायंगल T2 इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ T1, मतलब जो सेकेंड ट्रायंगल T2 बना है वो फर्स्ट ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिला के बना है। देन थर्ड ट्रायंगल T3 इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ T2, मतलब थर्ड ट्रायंगल बना वो सेकेंड ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिला के बना। एंड इफ दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ट्रायंगल इज कंटिन्यू, द सम ऑफ द एरियाज इन स्क्वायर सेंटीमीटर of infinitely many such triangle T1, T2, T3, T4, T5 will be। ऑप्शन क्या है? 248√3, 192√3, 188√3, 164√3। ओके, सो क्वेश्चन समझ में आ गई? अब देखो बच्चे लोग, अब क्लियर क्वेश्चन सब पढ़ लिया सबने। क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या बोला कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। पहले बता इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है क्या है बाबा? इक्विलैटरल ट्रायंगल पता क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल होता है, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। और जो इंटीरियर एंगल होता है वो 60 डिग्री के होते हैं तीनों, 60, 60, 60। और जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, तीनों साइड्स इक्वल होती है। बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? इक्विलैटरल ट्रायंगल समझ में आया? तो अब बाबा ये क्या बोल रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड 24 सेंटीमीटर है, मतलब पूरी साइड 24 सेंटीमीटर की है, 24 की तीनों, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो आप क्वेश्चन के हिसाब से अपन आगे चलते हैं। तो वो क्वेश्चन ने बोला था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अपन इसको यहां बना लेते हैं, यहां सॉल्यूशन करेंगे अपन। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है लाइक दिस, है ना। तो बोल रहा है ये इसकी और साइड 24 सेंटीमीटर, मान लो, ओके, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसके मिड पॉइंट्स को मिला देंगे तो एक नया इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा जो कि T2 है। बड़ा वाला ट्रायंगल T1, उससे छोटा वाला T2। अब इसके मिड पॉइंट्स को मिला देंगे तो एक नया ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल है T3, इसके मिड पॉइंट को मिला देंगे तो नया ट्रायंगल बनेगा, तो बोला T4। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी। बाबा तुमको ये देखा, ये प्रोसेस तुम्हारा कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएंगी तो समेशन क्या होगा? समेशन क्या होगा? इनके एरिया का, जो भी टोटल एरिया होगा, पहला का, दूसरे का, तीसरे का, सबका मिलाकर जो एरिया होगा उसका सम क्या होगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पास कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाँ भैया हम लोग जो बनाते पहला बनाए फिर छोटा और हो गया फिर छोटा और हो गया, जब सबसे छोटा वाला बनेगा वहाँ तक निकाल लेंगे। तो बाबा ऐसे तुम्हारा तीसरा जन्म हो जाएगा तब भी तुम नहीं निकाल पाओगे। तो तुमको निकालना कहता है, कैसे तुमको इसको 2 मिनट में निकालना है, 2 जन्म में नहीं। तो उसके बारे में अपन जानते हैं। तो पहली बात ये क्लियर हो गई तुमको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, बात क्लियर है। अब सेकेंड बात तुम्हारी क्या क्लियर होती है कि एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, तो √3 a का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? हाँ ठीक है, √3/4 a का स्क्वायर तुम्हारा क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अब जिसमें a क्या होता है, इसकी साइड होती है, ये साइड की वैल्यू a है ना, इस साइड की वैल्यू फिर कम होती जाएगी बाबा, कम होती जाएगी। ठीक है, तो अब जब इसको मिड पॉइंट से अपन डिवाइड कर रहे हैं तो सेकेंड वाला जो आएगा इसकी साइड क्या होगी? a/2 होगी, है ना। ठीक है, अब जब साइड हाफ हो रही है तो एरिया में क्या डिफरेंस आएगा? जब साइड पहली साइड a थी, जो फर्स्ट थी वो a थी, सेकेंड साइड क्या हो गई? a/2 हो गई। तो एरिया जो फर्स्ट 3/4 a स्क्वायर था वो सेकेंड एरिया क्या होगा? √3/4 a की जगह क्या होगा? a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर इंटू 1/4 ऑब्वियसली। ठीक है, तो मतलब ये क्लियर हो रहा है कि अपन जितने बार उसका एरिया निकालेंगे तो एरिया 1/4 के साथ वेरी करता जाएगा, है ना। तो मतलब जो रेशियो होगा, कॉमन रेशियो जो होगा वो 1/4 आ गया, है ना। क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनफाइनाइट पूछता है तो या एपी होगा या जीपी होगा, या तो ये एपी सॉल्व होगा या जीपी सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन रेशियो जो निकलेगा एरिया का, तो हमको एरिया निकालना है बाबा, साइड नहीं निकालनी है। साइड तो 1/2 से डिफरेंस डिक्रीज हो रही है, तो जब साइड 1/2 से डिक्रीज हो रही है तो जो एरिया डिफरेंस आ रहा है 1/4 का आ रहा है ना। तो कॉमन रेशियो जो होगा 1/4 होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो अब ये एक क्वेश्चन है जीपी का, ये क्वेश्चन है जीपी का, है ना, जिसमें कॉमन रेशियो 1/4 है एंड जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? √3/4 a का स्क्वायर, a क्या 24 का स्क्वायर, √3/4 a का स्क्वायर। ओके, जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी? √3/4 इंटू 24 इंटू 24, है ना, 424, है ना। फिर 144√3, है ना, इसका कैलकुलेशन करने 144√3 आएगा। तो जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को अपन ए से डोनेट करते हैं ना। ठीक है, फर्स्ट टर्म को अपन ए से डोनेट करेंगे। ठीक है, तुमको साइड की को एस लिखना तो एस लिख लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है उसको अपन ए से डोनेट करते हैं। जो फर्स्ट टर्म होगी वो 144√3 आई है। ठीक है, अब आपको जीपी से तो कैलकुलेट करना है। जब जीपी से कैलकुलेट करना है तो जीपी की इनफाइनाइट सीरीज होती है, क्या क्वेश्चन है? हाँ, तो वो निकालनी है। ठीक है, तो जीपी जो होता है, जो इनफाइनाइट सीरीज होती है ना, जो जीपी की इनफाइनाइट सीरीज, अरे यार क्या है, इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है वो जीपी की इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है वो क्या होता है? a/1 - (r),
ए जिसपे फर्स्ट टर्म होती है, आर कॉमन रेशियो होता है, तो बस आर की वैल्यू निकाल ली हमने ए की वैल्यू निकाल ली। हमको इसमें पुट करना है फॉर्मूले में जीपी की इनफाइनाइट टर्म की जो सम होता है उसका वैल्यू ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, जो कि ए की वैल्यू अपने पास 144√3 दी हुई है। 1 अपॉन आर 1 माइनस आर 1/4, ठीक है। So it's so simple to solve. It is so simple to solve. Okay, 4 minus of 1 3/4, 3/4. So 4 ऊपर गया into 144√3 divided by 3. Okay, are you get it? Are you get my point? What I would like to tell you. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कौन सा नंबर को आएगा? आपका आंसर इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 2, 192√3, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो 192√3 आएगा। अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही तो बता दो, मैं सॉल्व करके भी आपको दे दूंगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 192√3, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा था ना, हाँ, तो अपना आंसर नंबर सेकेंड है, ठीक है, ठीक है। बात क्लियर हुई? ये आपका आंसर नंबर सेकेंड है, ठीक है। आप इसको इंटू करोगे तो 576 आएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो 192√3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो इसी के साथ आज के आपके तीनों क्वेश्चन खत्म होते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लेवल था क्वेश्चन का। आई होप आपको बहुत अच्छा क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज कर देना, पूछ लेना, आई विल क्लियर योर डाउट। ओके, सो थैंक्स अ लॉट बच्चे लोग, थैंक्स अ लॉट। अपन अब कल मिलेंगे, धन्यवाद।